आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शोर से नहीं बल्कि दिल की आवाज से लिखी गई है। ये कहानी है एक बुजुर्ग दरख्त की और एक ऐसे गांव की जहां लोग सिर्फ जिंदा नहीं थे, जुड़े हुए थे। ये गांव पाकिस्तान के उन गांवों जैसा था जो नक्शे पर छोटे लगते हैं मगर यादों में बहुत बड़े होते हैं। कच्चे घर, मिट्टी के रास्ते और हवा में घुली हुई रोटी और मिट्टी की खुशबू। इसी गांव के बीचों बीच एक दरख्त खड़ा था, इतना घना कि धूप उसके पत्तों से गुजरकर जमीन तक पहुंचते पहुंचते अपनी सख्ती भूल जाती। लोग उसे बुजुर्ग दरख्त कहते थे। किसी ने कभी उसका असल नाम नहीं पूछा, जैसे बुजुर्गों के नाम कम और उनका रुतबा ज्यादा होता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब वो बच्चे थे तो उनके वालिद उन्हें इसी दरख्त के नीचे बिठाया करते थे और उनके वालिद के वालिद भी शायद यहीं बैठते होंगे। इस दरख्त का साया सिर्फ जमीन पर नहीं होता था, दिलों पर होता था। सुबह होती तो परिंदे इसकी शाखों पर महफिल जमाते, उनकी चहचहाहट से गांव की सुबह शुरू होती। दोपहर होती तो शलवार कमीज में मलबूस मर्द चारपाइयां उठाते और इसी दरख्त के नीचे आ बैठते। बीच में हुक्का रखा होता। हुक्का सिर्फ तंबाकू नहीं पीता था, वो पुरानी यादें भी पीता था। हर कश के साथ कोई पुरानी बात निकल आती। करीब ही कच्चे घरों के बाहर गांव की औरतें आटा गूंथती, तंदूर गर्म करती और गोल गोल रोटियां बनाती। कभी कभी रोटी फूल के इतनी बड़ी हो जाती कि बच्चे हंसकर कहते, ये भी दरख्त के साए का कमाल है। शाम होती तो इसी दरख्त के नीचे फैसले होते, किसकी शादी कब होगी, किसका मसला कैसे सुलझेगा, किसके घर गम है और किसके घर खुशी। ये दरख्त गांव का सिर्फ हिस्सा नहीं था, गांव की रूह था। फिर एक दिन गाड़ी की आवाज आई, गर्द उठी और एक सरकारी ऑफिसर गांव में आया। उसके हाथ में कागज थे, आंखों में जिम्मेदारी थी। उसने नक्शे खोले और दरख्त की तरफ देखा। उसने कहा, यहां डेवलपमेंट का प्लान है, मार्केट बनानी है। गांव के लिए ये अल्फाज नए थे, डेवलपमेंट, मार्केट। लोग चुप हो गए, मगर इस खामोशी में न गुस्सा था न बगावत, सिर्फ सोच थी। शाम को गांव के बुजुर्ग उसी बुजुर्ग दरख्त के नीचे जमा हुए। आज हुक्का भी धीमा जल रहा था, जैसे वो भी सोच रहा हो। जब गांव में ये खबर फैली कि बुजुर्ग दरख्त, जो पाकिस्तान बनने से भी पहले का था और जिसका साया बाप दादा के दौरों से गांव पर था, काटा जा सकता है, तो जैसे वक्त एक लम्हे के लिए ठहर गया। लोग चुप हो गए, बातें अधूरी रह गई और दरख्त की पत्तियां भी हल्की सी सरसरा कर खामोश हो गईं। उसी वक्त चचा बशीर, जो गांव के सबसे पुराने रहने वालों में से थे, धीमी चाल से दरख्त के पास आए। उन्होंने अपना सर उसके सख्त तने से लगा दिया, दोनों बाहें मजबूती से उसके गिर्द लपेट लीं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू सिर्फ आज का दर्द नहीं थे, बल्कि उन यादों का बोझ थे जहां उनके बाप ने इसी साए में बैठकर उन्हें कहानियां सुनाई थी, जहां उनके दादा ने उनका हाथ पकड़कर चलना सिखाया था। चचा बशीर यूं रो रहे थे जैसे कोई अपने बुजुर्ग को खामोशी से अलविदा कह रहा हो, क्योंकि उनके लिए ये दरख्त लकड़ी का टुकड़ा नहीं, उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा था। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा अपनी ड्यूटी कर रहा है, हमें भी अपनी बात अदब से कहनी चाहिए। अगली सुबह जब ऑफिसर दोबारा आया, गांव के लोग उसके पास गए। कोई चीख नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ बात। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा हम शहर के खिलाफ नहीं, मार्केट बुरी चीज नहीं। फिर उसने दरख्त के तने पर हाथ रखा और बोला, मगर ये दरख्त हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक औरत बोली, इसके नीचे मेरी मां ने मुझे रोटी बनाना सिखाई, आज मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूं। एक जवान ने कहा, हम जब थक जाते हैं तो इसी के साए में सांस लेते हैं। ऑफिसर ने सब सुना, उसकी आंखें कागज से उठकर लोगों पर टिक गईं। वो पहली दफा समझ रहा था कि डेवलपमेंट सिर्फ इमारतें नहीं होती, कभी कभी यादों को बचाना भी डेवलपमेंट होता है। उसने नरमी से कहा, मैं आपकी बात ऊपर तक पहुंचाऊंगा। दिन गुजरे, गांव इंतजार करता रहा। फिर एक दिन वो ऑफिसर वापस आया।
इस दफा उसके चेहरे पर सख्ती नहीं थी। उसने कहा, आपकी रिक्वेस्ट मान ली गई है, मार्केट कहीं और बनेगी, ये दरख्त यहीं रहेगा। गांव में खामोश खुशी फैल गई। किसी ने शोर नहीं मचाया, बस लोगों ने दरख्त की तरफ देखा। चारपाई फिर से बिछ गई, हुक्का फिर से जला, रोटी फिर से फूली, और बुजुर्ग दरख्त उसी तरह खड़ा रहा। बुजुर्ग दरख्त भी मुस्कुरा रहा था। बुजुर्ग दरख्त को अब कोई नहीं काटेगा, मगर अब उसके पत्तों की सरसराहट में जैसे एक नया जुमला शामिल हो गया था। मोहब्बत से मांगी गई चीज अक्सर मान ली जाती है। लोग बहुत खुश थे, उनकी बहुत दिनों की परेशानी दूर हो गई थी। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज भी अगर किसी ने ये बुजुर्ग दरख्त देखना है तो ये हिरन मीनार गांव शेखुपुरा में है। कोई भी इस बुजुर्ग दरख्त को देख सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर इस बुजुर्ग दरख्त का साया आपके दिल तक पहुंचा, और अगर आपने इस कहानी में अपना गांव, अपनी यादें या अपना बचपन महसूस किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि ये इशारा होता है कि ऐसी कहानियां लिखी और सुनाई जाती रहनी चाहिए। और अगर आप ऐसे ही दिल को छू जाने वाली गांव की मिट्टी से जुड़ी सच्ची और जज्बाती कहानियां और भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सब्सक्राइब हमारी मेहनत का हौसला बनता है और हमें ये यकीन देता है कि कहानी अभी जिंदा है। अल्लाह हाफिज।